नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला उत्तर प्रदेश की खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने पहुंचे, जहां उन्होंने तहखाने में रखी मूर्तियों की झांकी दर्शन किए। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने वाराणसी पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने पहुंचे, जहां उन्होंने मूर्तियों की झांकी दर्शन किए। बता दें कि 31 जनवरी को वाराणसी की अदालत ने हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी। आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर के बेसमेंट में पूजा पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए 30 साल से ज्यादा समय के बाद आदेश के 9 घंटे के अंदर ही आधी रात को बैरिकेडिंग हटा दी गई थी और पूजा आरती की गई थी, जिसके बाद अब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञानवापी के तहखाने में रखी मूर्तियों के दर्शन भी किए हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बागपत की, जहां से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने आरएलडी और जयंत चौधरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो आरएलडी के एनडीए में शामिल होने पर भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जयंत चौधरी को यह फैसला लेने से पहले उन लोगों से चर्चा कर लेनी चाहिए थी जो 3 पीढ़ियों से उनसे जुड़े हुए हैं। नरेश टिकैत ने आगे कहा कि उन्हें इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। इस दौरान नरेश टिकैत ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी याद किया और कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने सरकार के किसानों की ज्वलंत समस्याओं का भी समाधान करने की मांग की। साथ ही सरकार पर कम गन्ना मूल्य घोषित कर किसानों को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। चलो ठीक है, वो तो उनकी सोच है, आदमी सब आजाद है। राजनीति वो है, बाकी राजनीति में कुछ भी दुश्मन दोस्त हो जा, दोस्त दुश्मन हो जा, तो उसमें तो कोई वो नहीं है। अब तक जयंत चौधरी जो विरोध कर रहे थे, तो आज उसमें उनके साथ गठबंधन है, तो इसमें तो कोई वो नहीं है बातचीत। हम तो इस बारे में क्या कहें, पर कम से कम सुलह मशवरा लेते तो और अच्छा लगता। परिवार में बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, तो उनकी सुलह मशवरा में जो 3 पीढ़ी तो उनके साथ में रहते हैं, तो ये मलाल है लोगों को, बहुत लोगों को है जो जिम्मेदार आदमी है। तो इस तरह की तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से बसंत पंचमी को लेकर पतंगे बांटी गई हैं। बता दें कि देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर फर्रुखाबाद में भी समाजवादी पार्टी ने 11,000 पतंगे बांटी, जहां समाजवादी पार्टी के झंडा रूपी पतंगों को लोगों में बांटा गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस दौरान सड़क पर उतरे और लोगों में पतंग बांटते नजर आए। तस्वीरें फर्रुखाबाद के त्रिपोलिया चौक की बताई जा रही हैं, जहां बसंत पंचमी पर उत्सव का नजारा देखने को मिल रहा है। तो बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां बसंत पंचमी के अवसर पर संगम नगरी में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है। तो प्रयागराज में बसंत पंचमी की धूम देखने को मिल रही है। बसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। माघ मेले में त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर मां सरस्वती की आराधना कर रहे हैं। आज के दिन ही दान पुण्य का भी विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं, इसलिए संगम में डुबकी लगाने से 100 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। स्नान है सब। हम भदोई से आए हैं। आज बसंत पंचमी का दिन है, बहुत बड़ा महत्व है। ये बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा ही ये है। माँ सबको भगवान ये प्रार्थना करती हूँ कि सब बच्चों को बुद्धि ज्ञान विद्या दे। हम जौनपुर जिले से आए हैं। मेरा नाम नंदिनी जायसवाल है।
हम बस यही संदेश देना चाहते हैं कि बसंत पंचमी एक विद्या का त्योहार है। इस दिन माँ सरस्वती का पूजा होता है और इस दिन सभी विद्यार्थियों को माँ सरस्वती का पूजा करना चाहिए, जिससे ज्ञान का उनको प्रसार मिले और उनका उज्जवल भविष्य है। हमारी यही कामना है कि हर बच्चे माँ सरस्वती का पूजा करें, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। धन्यवाद। मेरा नाम नीलम जायसवाल है। मैं जौनपुर जिले के रामपुर बाजार से आई हूँ और यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छा है। हर चीज़ की सुविधा है हमें, और नहाने में हर जैसे गंगा जी के जैसे तट पे वहाँ पे भी अच्छा हमें सुविधा मिला नहाने वाने के लिए। महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था है। महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था किया गया है। हर चीज़ व्यवस्था मोदी की, कोई कमी नहीं रखे हैं यहाँ पे। और लगभग 6 बजे तक 7 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। स्नानार्थियों की सारी व्यवस्था कराई गई है। घाटों पर पर्याप्त मात्रा में चेंजिंग रूम की स्थापना की गई है। घाटों पर अपने बोरियां लगाई गई है, कांसे के साथ घाटे अच्छे बनाए गए हुए। बड़ा महत्व है कि आज के दिन लोग अक्षर आरंभ करते हैं, अपनी नई पुस्तक लिखते हैं, नया कार्य करते हैं, नया वाहन लेते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो भी व्यक्ति सरस्वती जी की पूजा करता है वो अज्ञानी भी क्यों ना हो, माँ सरस्वती के प्रताप से ज्ञान उसके अंतर मन में प्रफुल्लित होता है और ज्ञान जब बाहर आएगा। प्रयागराज में अगर देखा जाए तो जो सरस्वती है वो अदृश्य रूप में विद्यमान है और जो ज्ञानियों के मुखारबिंद पे है। स्नान है सब क्या हम भदोई। तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों का भी समर्थन किया है और मुस्लिम पक्ष को 10 एकड़ जमीन देने के लिए भी बात कही है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का केस लड़ रहे हिंदू पक्षकार दिनेश शर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज से भी अपील की वे काशी और मथुरा से अवैध कब्जा हटा लें और कब्जे के बदले में मेवात में 10 एकड़ जमीन ले लें और वे मस्जिद की टूट फूट का खर्च और बनाने का खर्च भी देने के लिए तैयार हैं। दिनेश शर्मा ने कहा कि योगी जी ने बहुत सोच समझकर अपील की है, क्योंकि मुगल शासकों ने हिंदुओं के मंदिर काशी और मथुरा में अवैध कब्जा किया था। उन्होंने कहा कि अयोध्या में हमें जीत मिली है, अब काशी और मथुरा की बारी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि मथुरा और काशी आप हमें दे दीजिए, क्योंकि ये हमारे भगवान के आराध्य पवित्र स्थान है। मुस्लिम समाज की तरफ से प्राचीन इतिहासकार अलीगढ़ वाले इरफान अबीन जी ने कहा है कि संपूर्ण विश्व जानता है कि यहाँ पर मुगल शासकों द्वारा अवैध कब्जा करके काशी और मथुरा में मस्जिदें बनाई गई। तो हम इरफान अबीन जी का जो बयान आया उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है, उन्होंने सच्चाई को कबूल कर लिया है। तो हम भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए मुस्लिम समाज से अपील करना चाहते हैं कि आप मथुरा से अपनी मस्जिद हटा लें और मेवात में ले जाएं। हम आपको मेवात में 10 एकड़ ज़मीन और मस्जिद का जो भी टूट फूट का खर्चा, बनाने का खर्चा है, वो श्री जन्मभूमि संघ। तो बुलेटिन में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां ई रिक्शा और कार के बीच टक्कर हुई, जिसके बाद दबंग युवक ने ई रिक्शा चालक को जमकर पिटाई की। तो बागपत में कार और ई रिक्शा की टक्कर के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। ये मामला राष्ट्रीय वंदना चौक का बताया जा रहा है, जहां ई रिक्शा से टक्कर लगने के बाद कार चालक ने ई रिक्शा चालक पर थप्पड़ों की बौछार लगा दी। इतना ही नहीं, ई रिक्शा को गमछे से बांधकर ले जाने की भी कोशिश की गई। वहीं ई रिक्शा चालक की तमाम मिन्नतों के बाद भी कार चालक ने उसकी एक नहीं सुनी। सड़क पर चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे को लोग तमाशबीन बनकर देखते नजर आए। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां मामूली विवाद के बीच मारपीट का मामला सामने आया। इस बीच मारपीट में कुत्तों के हमले की भी खबर सामने आई। तो फिरोजाबाद के नंगला खंगर में नंगला तुला में दबंगों का कहर देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक अमर सिंह के परिवार पर दबंग पड़ोसियों ने हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, पड़ोसियों के पालतू कुत्ते ने भी परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें अमर सिंह, उनकी पत्नी श्यामा देवी और 2 बेटे हरिकेश और लवकुश घायल हो गए। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस से की है, तो वहीं पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। चार लोगों ने 5 लोगों ने मारा है और कुत्तों पे कटवा दिया। कितने लोग घायल हुए हो तुम? 4। फिर क्या हुआ? पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने क्या किया
कार्रवाई की कोई? हाँ, कार्रवाई डॉक्टरी हुई। कितने लोग घायल हुए हो? 4। कुत्तों से भी कितने लोग काटा कुत्तों में? 3 को। और मारपीट की है? हाँ, 4 लोगों ने 5 लोगों ने मारा है और कुत्तों। तो बुलेटिन में बात गोंडा की कर लेते हैं, जहां दिन दहाड़े गोलीकांड सामने आया है। बता दें कि इस गोलीकांड में 5 लोगों को गोली मारी गई है। तो गोंडा में दिन दहाड़े गोलीकांड की वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के 5 लोगों को गोली मार दी गई। गोलीकांड में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये मामला छपिया थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां मामले की जानकारी मिलते ही डीआईजी अमरिंदर प्रताप सिंह घायलों से मिलने पहुंचे, और तो वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। ये देखिए, थाना छपिया क्षेत्र के महुली खोरी गांव में एक फायरिंग की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। जब मौके पर आकर यहां पर जांच की गई तो ये जानकारी हुई कि आसपास के 2 पक्षों में किसी बात को लेकर टीन शेड लगाने की बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके फलस्वरूप एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष में, जिसके घर में शादी थी, फायरिंग कर दी गई, जिसमें। तो बुलेटिन में बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। बता दें कि कन्नौज में आरआर सेंटर निर्माण का विरोध किया गया, जहां दबंगों ने प्रधान के घर पर हमला किया है। तो कन्नौज में दबंगों ने आरआर सेंटर के निर्माण के विरोध में प्रधान के घर पर ही हमला कर दिया। हमले में प्रधान के परिवार के लोग घायल हुए। हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ये मामला गुरसरायगंज कोतवाल इलाके के सियरमऊ गांव का बताया जा रहा है, जहां जिला अस्पताल में घायल मां और ताऊ को लेकर पहुंचे प्रधान सोनू सिंह ने बताया कि गांव में आरआर सेंटर के निर्माण के लिए लेखपाल ने जगह का चयन किया था, लेकिन गांव का ही एक युवक अंकित उस जगह को अपना बताकर विरोध कर रहा है, और आरोपी ने अपने परिवार के साथ मिलकर उनके परिवार पर हमला कर दिया। धमकी देकर आरोपी मौके से फरार भी हो गया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सब आरआरसी सेंटर निर्माण है, तो ग्राम पंचायत सियरमऊ में लेखपाल महोदय द्वारा जगह चिन्हित की गई थी। जगह चिन्हित करने के बाद प्रस्ताव लिखा गया लेखपाल के द्वारा। उसके बाद हमने निर्माण है तो मटेरियल डलवाया। मटेरियल डलवाने के बाद ये लोग उसी रंजिश को लेके, कौन लोग थे वो? ब्राह्मण लोग थे गांव के, अंकित तिवारी, अवधेश तिवारी, प्रमोद तिवारी, सुंदरम तिवारी। क्या हुआ फिर? तो हम लोग अपने घर पे थे, कोई था नहीं, मम्मी थी, चाचा थे, भैया लोग थे। तो ये घर पे आए और मारपीट करके खूब सबको घायल कर दिया। कई लोग ये हमारी जगह में क्यों बना रहे हो, चाहे जहाँ बनाओ जाके। कई लोग घायल हुए? 2 लोग घायल हुए हैं। मेरे ताऊ जी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, माता जी के पसली और सर में चोटें आई। थाने गए थे? थाने गए थे, एप्लीकेशन दे दी। वहाँ डॉक्टरी के लिए रिफ़र किया गया, डॉक्टरी के लिए वहाँ डॉक्टरी करवाई, फिर रिफ़र किया गया। चोट ज़्यादा होने के कारण हम लोग जिला अस्पताल में आए हैं। मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ? ये साहब इंस्पेक्टर साहब ने एप्लीकेशन तो ले लिया, दर्ज हुआ कि नहीं। तो बुलेटिन के आखिरी में बात एटा की कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि यहाँ ट्रैक्टर और कार में जोरदार भिड़ंत हुई। तो एटा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर की टक्कर में 2 मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि यह मामला कोतवाली देहात इलाके के मरथरा चौकी के पास हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही मरथरा चौकी इंचार्ज संदीप राणा मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 लोगों को गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।